जय मसीह की। मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, और आज यहाँ पे हमारे कलीसिया में बहन लोग जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम आप सबको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने हमें हफ्ता भर संभाल के रखा। इस साल का 10वां महीना और 30वां दिन में परमेश्वर ने हमें लाया। क्या 30वां दिन में लाया? बात सही है। इस इतने दिनों 10 महीना ओके, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ रहेगा, अच्छा भी हुआ रहेगा, बुरा भी हुआ रहेगा, मगर प्रभु का धन्यवाद है। किसका? प्रभु का धन्यवाद है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। पिता परमेश्वर, आज आपने मुझे वचन दिया है, धन्यवाद देते हैं। इस वचन को मैं वापस आपके बच्चों के पास बताने जा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, वो वचन उनके जीवन में काम करे। पिता धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते यीशु मसीह, धन्यवाद देते। हाँ पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को तैयार किया, धन्यवाद देते। इनका भी हृदय को तैयार कर पिता परमेश्वर। मुझे मदद कर पवित्र आत्मा, ना तो मैं मेरे बल से, ना तो मेरी ताकत से, सिर्फ आपके सामर्थ्य से, आपके नाम से मैं आपका वचन को शेयर करूँ और वो वचन इनके जीवन में काम करे। पिता धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यहाँ पे जरा वचन देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पे जरा पढ़ो इसको। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है। क्या? परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार मैंने सुना। 2 बार सुना है। और कि सामर्थ परमेश्वर का है। किसका? परमेश्वर का। सामर्थ परमेश्वर का। मैं थोड़ी देर के बाद वापस आएगा उधर। हाँ, सोचो चर्च में अभी हमारे कलीसिया में 2 किस्म के लोग हैं, ठीक है? 2 किस्म के लोग हैं। कौन सा? 2 सोच विचार के लोग हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं प्रचार करता हूँ, ओके, और मैं कहता हूँ किसको बदलना है, ठीक है? किसको बदलना है? तो इसमें से एक लोग आके हाथ उठाते हैं, मुझे बदलना है, ठीक है? अगर मैं आपको पूछे तो आप उठाएगा, राइट? मुझे बदलना है, ठीक है? वापस मैं पूछता हूँ, तो who wants to be changed? किसको सच में बदलना है? कोई फर्क नहीं है यहाँ पे शब्द दोनों में। अभी यहाँ पे कई लोग क्या हो गया, अभी हाथ ही नहीं उठा रहे। अभी यहाँ पे सीरियस पॉइंट है, तुमको सच में बदलना है क्या? पहला खाली दिखावा किया, ये बहन ने हाथ उठाया करके तुमने भी हाथ उठाया, ये बहन ने हाथ उठाया, ये बहन यहाँ का भी हाथ उठाया। अभी यहाँ का हाथ नहीं उठाया, यहाँ का हाथ नहीं उठाया, आप भी हाथ नहीं उठाया। तो पहला हाथ उठाया आपको समझ में आया, या दोबारा आपने हाथ नहीं उठाया दूसरा बार, वो आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसको देख के हाथ उठाया था? मेरे बाद जो शब्द मैंने बोला उसको सुनकर यहाँ पे उठाया, मगर आपको नहीं उठाना था, आपको पता ही नहीं है क्या है करके, बट आपने भी हाथ उठा लिया, ठीक है? अब यहाँ पे हाथ नहीं उठाया, इनको समझ में आया अभी रियली मैं तो गड़बड़ कर रहा है, इसने बराबर पॉइंट लाके मेरे को फंसा दिया, अभी मुझे बदलना है। अभी ये हाथ नहीं उठाया, ठीक है? इसने हाथ नहीं उठाया, तो आपने भी देख रहा है भैया, वो ये हाथ नहीं उठाया, तो मैं क्यों हाथ उठाऊं? क्या है ना कि हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कलीसिया में इस तरह के लोग मिलेगा। अगर पासवान कहते हैं हाथ उठाओ, तो तुरंत हाथ उठा दो, तो सोच के भी हाथ उठाओ, क्या कहता है करके सोच के हाथ उठाओ। तो भजन संगीत में जैसा भी हमने पढ़ा था, जब हम प्रार्थना भी करते हैं, हमको सुनना भी है परमेश्वर क्या कहते हैं। हम खाली प्रार्थना करते हैं एक तरफ का। अभी सोचो आपके पास फोन है, सामने से फोन करते कोई, आप भी यहाँ से फोन उठाते हैं, ठीक है? आप भी खाली बात करते जा रहे, सामने वाला फोन किया आपसे बात करने के लिए, आप क्यों बात कर रहे हैं? उसने किया ना, आपने तो नहीं किया ना। अभी करते ओके बाय करके बंद कर, अरे उसको कुछ बात करना था, आपने फोन किया, ठीक है? अगर वो बात भी करते हैं, आप क्या करते हैं? हेलो, फिर उसके बाद वो जवाब देते हैं, उसके बाद आप जवाब देते हैं। प्रार्थना भी वैसा है, एक तरफ नहीं होना है, 2 तरफ होना है। इधर से नीचे से पृथ्वी से हम बात करते उधर, और वहां से भी जवाब आना है।
ओके, सुनने की कोशिश करना, एक बार नहीं 2 बार, है ना। प्रार्थना हमें हमेशा सुनने की कोशिश करना। जैसे आपका मालिक अगर समझो फोन किया, ओके, आप बिजी है लगते हो, नहीं ना, ओके, तो आपका मालिक ने फोन किया, क्या मालिक से कैसा बात करोगे? कैसे बात करोगे? पूछेंगे ना मालिक को, आदर से। यस मैडम, ऐसे करके बात करेगा ना। यस करके। बोलो तो मालिक आपको क्या जवाब देगा? ये चीज लाना है, ये चीज बनाना है। ये सिंपल है ना ये। तो आपने उसका बात को सुना, तो हमारे मालिक जो उधर है, तो उसके बाद को कैसा सुनेंगे हम? इसके लिए वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर की है। कितना सामर्थ परमेश्वर का। परमेश्वर का है। कितने बार सुनना चाहते हो आज? एक बार आप सुनना, आपको तैयार होना है ना सुनने के लिए। जब आप तैयार ही नहीं तो कैसा सुनोगे? तभी मैंने आपको तैयार किया है जो एग्जाम्पल देकर। तो क्या आप सुनने तैयार है इसका आगे जो मैं शेयर करने जा रहा हूं? यस। अगर आपने शेयर सुनने का, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय का 40 वचन क्या कहते हैं? पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। कहते हैं let all things be done decently and in order। अच्छी तरीका से हुए, कैसा? अच्छी तरीका से सब कुछ हो। अगर आपका घर में पार्टी है, मालिक के घर में कुछ पार्टी है, मालिक ने बोला ये डिश सब निकाल के रखो, खाना ये बनाओ और टेबल को ऐसा सेट करो। क्या कहते हैं? डिसेंट लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। कलीसिया में भी हम सब जन अच्छा दिखना चाहिए। प्रभु हमको देखना है। कौन देखना है? प्रभु हमको देखना है। हम एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु ये कैसा दिल से आया है। प्रभु इधर देख रहा है, आपके वस्त्र को नहीं देख रहा, आपके फिगर को नहीं देख रहा, आपके शेप को नहीं देख रहा है। आप पतली है, मोटी है, छोटी है, काली है, वो ऐसा नहीं, आपका हृदय को देख रहा है। प्रभु देखना है और ये कहना है कि ये सही व्यक्ति है, मैं इसको आज आशीष देना चाहता हूँ, मैं इसको आज उठाना चाहता हूँ। तो कैसा वो व्यक्ति समझेगा? अभी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय हमारे पास कितना समझ था? ओके, और थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा समझ आया। ओके, शादी हो गया, बच्चे हो गया, समझ और थोड़ा समझ आया। ठीक है, जो भी कुछ काम करने में और थोड़ा बड़े हो गए, समझ और ज्यादा समझ आया। बट कई बार हमारे पास बोलते ना कि कोई चीज हमको और भी अभी भी समझ में नहीं आया। हर दिन हम सीखते हैं। सीखने वाला बनना है, सुनकर करने वाला बनना है। ठीक है, मैच्योरिटी कहते हैं उसको। मैच्योरिटी बोलेगा तो बढ़ोतरी। क्या कहते हैं यहाँ पे? परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि तुम बड़ा हो गया। मैच्योरिटी कहाँ पे होना है? आप अगर समझो कुछ कारोबार कर रहे हैं, कुछ लेन देन करते हैं, अगर किसी को आपको कुछ पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो आप पैसा हिसाब से देगा ना, वापस लेगा, गिन के देगा, गिन के देगा, गिन के देगा, गिन के देगा, गिन के ले, क्या ऐसे लेके रख देगा? काम पैसे का बोलते ना कि कारोबार में हमारा दिमाग बहुत अच्छा चलता है। क्या चलता है क्या नहीं? परमेश्वर का काम कलीसिया में हमारा सब कुछ बंद हो जाता है। क्या सब कुछ बंद हो जाता है? बिल्कुल समझ नहीं आता है। जैसा कि बोलते ना कि बंद कर दो, समझ आ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है, ऐसा आप कर रहे हैं। कई बार हमने ऐसे किया है, कई बार हमने इसी तरह किया है। परमेश्वर बात करना चाहता है, हम सुनते नहीं है। ओके, पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय से हम देखेंगे नीचे तक परमेश्वर का वचन
पौलुस के द्वारा से क्या बात करते हैं करके पढ़ो इसको जल्दी से। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? हाँ, जब तुम इकट्ठे होते हो। अभी यहाँ पे भाइयों है, उस जगह पे बहनों भी डाल सकते हैं, ठीक है, बहनों भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जब तुम इकट्ठा होते हो, हाँ, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। ठीक है, अगर सोचो आपके पास ये सब चीज है, ठीक है, सब कुछ है वरदान, ओके, किस चीज का उन्नति के लिए होना है? अंदर हाँ? आत्मिक आत्मिक उन्नति। अभी आप कलीसिया में आ रहे हैं, काहे के लिए आ रहे हैं? आपका जेब बनने के लिए आ रहे हैं क्या आत्मिक उन्नति के लिए आ रहे हैं? अगर जब आप आत्मिक उन्नति के लिए आ रहे हैं तो आपके अंदर बोलते ना कि सब कुछ अपने आप आएगा। अभी हो सकते है चलो मसीह में आप बड़ा हुआ है, हो सकते हैं आपके पास बोलते ना वरदान है, आप भजन अच्छा गा सकते हैं, आप उपदेश भी दे सकते हैं, अन्य भाषा में भी बात कर सकते हैं, गुप्त बात परमेश्वर का जो प्रकाशी वाक्य जो छुपा हुआ है वो भी आप बताने के लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है, बट उन्नति नहीं हो रहा है, क्या फायदा है? आपके अगर उन्नति नहीं है तो क्या फायदा है? तो इसके लिए हमें बोलते ना कि सही तरीका से हर एक चीज करना है। 27 में देखो क्या कहते हैं, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, हाँ, तो 2-2 या बहुत हो तो 3-3 जन बारी-बारी बोले, हाँ, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। हाँ, अभी समझो अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ पे, अभी कलीसिया में, ओके, अन्य भाषा, सब जन अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अभी भविष्यवाणी कौन करेगा, उसका भाषांतर कौन करेगा? तो इसके लिए हमको संभालना जरूरी है, उसका भाषांतर भी होना है। अगर कोई एक कर दे चलो ठीक है, अगर सब करते तो सोचना है, आपको भी सोचना है, मैं करेगा तो मेरे को मेरा ये जो गुप्त बात परमेश्वर ने मेरे अंदर से लाया है, कौन उसको भाषांतर करेगा, कौन उसको सिखाएगा, कौन उसको बताएगा? कभी कभी कोई कलीसिया में हमने देखा है भाषा अन्य भाषा बात, सब जन बात करेगा बट उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, उसको भाषांतर नहीं करेगा, तो उधर समस्या है। तो ये पौलुस यहाँ पे सिखाते हैं। 28 पढ़ो। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, हाँ, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। शांत रहे करके कहते हैं। अगर वहां पे अनुवाद करने वाला नहीं है तो वहां पे शांत रहना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। हाँ, तुम अन्य भाषा में चुपचाप करो प्रभु से, प्रभु और आप चिल्ला चिल्ला के नहीं करना है अन्य भाषा, आप चुपचाप करो प्रभु जो भी आपको आता है, ठीक है, वो और आप और प्रभु रहेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। बाकी के यहाँ पे जो स्तुति आराधना होता है या जो भी प्रभु का उपस्थित में, प्रभु आपसे बात करेगा, आपको बताएगा। इस तरह हमको सुनने वाला बनना है। कलीसिया में बोलते ना कि काली बोलते ना मिस नहीं करना है। कोई कलीसिया में अरे बातों में छोटे छोटे बातों में हालेलुया 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 हर एक चीज में ऐसा हर समय पे होता रहता है, बिना समझे भी हालेलुया करके चिल्लाते रहते हैं। ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है 29 से पढ़ो नीचे तक। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, हाँ, और शेष लोग उनके वचन को परखे। अगर समझो कलीसिया में भविष्यवक्ता है, वो ज्यादा बोलना नहीं है। अगर कलीसिया के अंदर कोई न्याय करने वाला है, कोई समझदार है, वचन को समझते है, वो उसको भाषांतर नहीं करना है, उसको समझाना भी है। सच में होना है तो क्या होता है, कलीसिया के अंदर कई बार इस तरह से झूठे भविष्यवक्ता आ सकते हैं। झूठे भविष्यवक्ता आके कुछ बोलेगा आपको, परमेश्वर ने अमुक अमुक ऐसा करने वाला है, तो उस समय पे क्या होगा, अगर नहीं होगा तो आपका दिल टूट जाएगा, आप कलीसिया छोड़ सकते, प्रभु को छोड़ सकते। ओके, उसके बाद परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है
कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो हाँ। तो पहले चुप हो जाए। हाँ, जो- ईश्वरी प्रकाश हो, आप चुपचाप हो, तुरंत खुद ही मत मारो। अगर आपको कुछ बताया प्रभु ने, आप पासवान से बातें करो। अगर अभी यहाँ पे ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं है, कलीसिया थोड़े लोग ही है यहाँ पे, ठीक है। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं आप। ओके, उसके बाद क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। क्या? सब सीखे और सब शांति पाए। भविष्यवाणी सब कर सकते हैं, ऑल करके बोला है। बट सीखना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है, ताकि आपके अंदर वो शांति मिले। कई बार कई लोग भविष्यवाणी करते हैं, ओ तुम्हारे लिए कार मिल जाएगा करके। क्या भविष्यवाणी करते हैं कई लोग, तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? कार मिलेगा। अभी कार नहीं मिले तो क्या? बंगला मिलेगा, घर मिलेगा करके वो झूठा भविष्यवाणी हो गया कई जगह। कोई कोई जगह में ठीक है, हो रहा है, मैं नहीं बोलते नहीं करके, बट कई जगह में झूठा भविष्यवाणी है। क्या करोगे आप? आस लगा के बैठा रहेगा और वेट देगा, मेरे को इतना पैसा मिलने वाला है, कार मिलने वाला है, डालो पैसा। थोड़ा दिन के बाद कुछ भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वंश में है। भविष्यवक्ताओं के आत्मा भविष्यवक्ताओं के वंश में। कलीसिया के अंदर सही भविष्यवक्ता हमको देखना है और झूठा भविष्यवक्ता को भी परखना है। जो सही भविष्यवक्ता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करके वो जांचेगा, जांचने के बाद उसको मालूम पड़ेगा ये सही नहीं है करके, उसका कलीसिया को इशारा करेगा। आप आज के तारीख में बहुत से लोग शायद यूट्यूब में मैसेज देखते रहेगा, इधर उधर का मैसेज। आजकल यूट्यूब में बहुत मैसेज आते हैं, ध्यान में रखना है, एक या दो जन का सुनना है, ज्यादा नहीं सुनना है। आपको अच्छा लग रहा है, इधर उधर का सुनते रहेगा, आप खो जाओगे दुनिया में, भटक जाओगे आप दुनिया में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हो करके, है ना। आप नया नया प्रचारक के पीछे भागेगा, आपको उसका इतिहास नहीं मालूम है, वो कौन सा चर्च का है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। कुछ एक शब्द आपके अंदर आ गया, आप यहाँ पे जितने भी साल बैठा रहे हो आप नहीं सीखेगा, आप बिल्कुल नहीं सुनोगे हमारे बात, अपना मनमानी करोगे, एक दिन आपको छोड़ के जाना पड़ेगा अपने यहाँ से। ओके, जिसके बाद ओके, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। क्या? परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। परमेश्वर क्या? गड़बड़ी का नहीं। आपका परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। आपका परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। फिर से एक बार मैं बोलना चाहता, आपका परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। कितने जन के पास कान नहीं है? जोर से बोलो हालेलुया। सबके पास आए, सबके पास यानी कि ध्यान दे रहे, सुन रहे आप। आपका परमेश्वर गड़बड़ी नहीं करते। बाहर के कई लोगों के पास आए, वो बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। उसको उठा के लेकर आना पड़ते हैं घर पे, उनका भगवान जो भी है उसको 4 दिन उठा के लाना पड़ता है। तो इसके लिए वो गड़बड़ कर रहे हैं ना घर में, वो प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हैं ना उनके घर में। हमारा परमेश्वर यहाँ बसता है, हमारा परमेश्वर बोलते हैं ना, इतना बड़ा परमेश्वर इस छोटे दिल में बसता है। काय का गड़बड़ी है, वो यहाँ पे बस के वो हमसे बात करना चाहता है कि आप तैयार हैं हृदय को खोलने के लिए? जो मुझे देख रहे हैं, आप तैयार हैं आपका हृदय को खोलने के लिए? जब आप हृदय खोलोगे परमेश्वर उधर काम करेगा आपके जीवन में। उसके बाद देखो क्या कहता है यहाँ पे, शांति करता, शांति करता है जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसिया में है। अगर आप मानते हो कि एक कलीसिया पवित्र कलीसिया है, आप मानते हो एक कलीसिया में परमेश्वर का नाम लिया जाता है, वो यहाँ पे रहेगा, गड़बड़ी नहीं करेगा। बट गड़बड़ी लोग आएगा, गड़बड़ी लोग आके गड़बड़ करने का कोशिश करेगा और हमें संभालना है, हमें उसको संभाल के रखना है। नहीं संभालते तो उसको टाटा बाय बाय भी बोलना पड़ेगा एक दिन।
नहीं तो आपको भी खराब करेगा। सोचो फल आपने मार्केट से लाया फल, ठीक है, अच्छा फल लाके रखा, उसमें से एक फल खराब हो गया, तो आपने ध्यान नहीं दिया, 1-2 दिन ध्यान नहीं दिया, बाकी का फल क्या होगा? क्या खराब हो जाएगा ना। तो उसी तरह आप अच्छा फल है, आप क्या एक दूसरे को देख के कहो मैं अच्छी फल हूँ, मुझे खराब फल के साथ उठना बैठना नहीं है, नहीं तो आप भी उसके जैसा हो जाएगा, खराब फल बन जाएगा। चाहिए आपको? आपकी मर्जी है, कर सकते हैं आप, फ्रीडम है हमारे तरफ से, बट आपको, आप परमेश्वर से प्रेम करते आप नहीं करोगे। सच में बता रहा हूँ। तो ये मैंने पिछले हफ्ता गवाही दिया था ना कि बचपन से, जब उसका उम्र कुछ कितना था, 14, 7 या 14 उम्र का, 14 उम्र का था, जब से खाती थी वो। प्रभु में इधर आने 8 साल पहला प्रभु में आया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसने फैसला किया आज से मैं नहीं लेगी। 8-9 साल हो गए आज छोड़ दिया उसने। कितने जन खाते हैं अभी तक यहाँ पे बैठे बैठे? सुपारी और कुछ, तंबाकू से दांत घसना करते हैं, तंबाकू से दांत घसना, और अगड़म बगड़म चीज लेकर दांत घसते रहते, सब क्या बहुत प्रॉब्लम है, दुष्ट काम कर रहे हैं। मालूम है? पढ़ो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखे लगे? जैसे हो वैसे जियो। कैसा? जैसे हो वैसे जियो। अभी अच्छा, अगर आप अच्छे हो अच्छे जियो, बुरा जीते हो ऐसे जियो, नो प्रॉब्लम, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं करते। समझ में आया? जैसे हो ऐसे जियो। मैं चाहता हूँ, इसमें कुछ डालना चाहता हूँ, बेस्ट जियो। क्या हमें बेस्ट जीना है। एक समय पे हमें नहीं पता था कैसा जीना है करके, हाँ, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमें पता है कि कैसा जीना है करके। ओके, वचन देखेंगे 1 कोरिन्थियंस 7 अध्याय 17 से लेके 24 तक। पर जैसे प्रभु ने हरेक को बांटा है, हाँ, और परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है। हाँ, किसको बुलाया? बांटा है और बुलाया। आप सबको बुलाया है। देख दूसरे को देखे तो परमेश्वर ने मुझे बुलाया। बांटा है मतलब आपके पास वरदान है, आपके पास कुछ परमेश्वर ने वरदान दिया, उस वरदान उसके बाद वैसे ही वो चले, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसे ही ठहरता रहूं। पौलुस इस तरह से सिखा रहे, सब कलीसिया में मैं इसी तरह करता रहूंगा। जब बाइबल का सिद्धांत में कलीसिया चलता है तो वहां पे वो कलीसिया मजबूत होता है, उसका डॉक्ट्रिन बोलता ना मजबूत रहेगा कलीसिया का, वो अलेगा नहीं, चाहे कितना भी तूफान आए। लोग अलेगा, बात सही है, बट पास कलीसिया नहीं अलेगा, क्योंकि आप लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। आप लोग अगर मजबूत खड़ा है, चाहे कितना भी तूफान आए, कलीसिया कुछ नहीं होगा। ओके, इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, हाँ, वो खतना रहित ना बने। हाँ, जो खतना रहित बुलाया गया हो, हाँ, वो खतना ना कराए। हाँ। अभी यहाँ पे देखो, बराबर ध्यान देना, क्या कहते हैं यहाँ पे, जो खतना किया हुआ बुलाया गया है। खतना किया मतलब क्या है? आपने अगर बैप्टिज्म लिया है, आपने अगर बैप्टिज्म लिया है, मैं इस तरह से कहते हैं खतना। अगर आप उसका शब्द आप जानते हैं, कई लोग खतना का मतलब क्या है, इस क्या कहते हैं करके, हमारे परमेश्वर बाइबल में हमको सिखाता है खतना हृदय का करना है करके। मैं बैप्टिज्म यहाँ पे जोड़ रहा है, अगर जो भी कोई बैप्टिज्म लिया है वो वापस संसार में नहीं जाना है। किधर नहीं जाना है? संसार में। पाप में वापस नहीं जाना है, मिस्री में वापस नहीं जाना है, दुनिया में वापस नहीं जाना है। दुनिया को छोड़कर आके बैप्टिज्म लिया ना आपने, दुनिया के काम को छोड़कर बैप्टिज्म लिया ना आपने, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? अगर आपको बुलाया है, आपको वापस बोला ना कि उसमें जाके बसना नहीं है, आपको परमेश्वर में बसना है, आपको परमेश्वर का काम करना है।
जब तक आप परमेश्वर का काम नहीं करते हो आपका पास समस्या दिखाई देगा। उसके बाद देखो 19 में क्या कहता है, ना खतना कुछ है हाँ, और ना खतना राहित, हाँ, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हाँ। अगर बैप्टिज्म भी लिया है आप, परमेश्वर का बात को नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है, मानेगा सब कुछ है। लोग आके बच्चे का चमड़ी निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने बैप्टिज्म लिया है उसके बाद को मानना है। आप नहीं लिया है तो ठीक है, लेना जरूरी है और लेके चलना भी जरूरी है। ओके, उसके बाद हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। किसने बुलाया आपको? परमेश्वर में बुलाया, तो परमेश्वर में बना रहना। परमेश्वर को छोड़ के जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? जो परमेश्वर में आने से पहला जैसा था उससे भी बेकार होगा। 21 यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, हाँ, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके हाँ, तो ऐसा ही काम कर। हाँ, आपको अगर बुलाया गुलाम बनाने के लिए बुलाया परमेश्वर या स्वतंत्र रहने के लिए बुलाया? परमेश्वर में आने से पहले हम गुलाम थे। शैतान ने हमको गुलाम बना के रखा था अमुक अमुक धर्म के नाम से। हमारे बाप दादा का देवी देवता जो भी है, कुल देवी जो भी है, उस पे हमको गुलाम बना के रखा था। बट आज हमें जो बनाया वो ईश्वर ने, हम उसके सामने हम आज झुक रहे हैं। उसके सामने हम क्या करते हैं? स्तुति आराधना करते हैं। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं 22 में, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है। तो आप मसीह का दास हो। आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, एक कुर्सी लगा रहे हो, आप मसीह का दास है। समझ में आ रहा है? आप एक छोटे चीज आके उठा के करते हो, मसीह का दास है। आपके अंदर वो बोझ है, अगर कलीसिया में आप जल्दी आया कुछ नहीं कर रहे, 2 दिन बेटा इसको खींचो, प्रार्थना करो, मसीह का दास दिखाई देगा। आप बैठकर आपका चिंता में बिजी रहेगा, बातें करते रहेगा, किस तरीका से मसीह का दास है। ये मैं बोल के सिखाना जरूरी है, आपको खुद को पता होना चाहिए। प्रार्थना मुझे करना है, प्रार्थना का भवन में आया, उसका भवन में आया तो आपको क्या करना है? प्रार्थना शुरू करने की कोशिश करना है। ऑटोमेटिकली लोगों को खींचना है, लोग आपके पास आएगा। चलो भेंट प्रार्थना करेगा। जमाओ 4 दिन जमाने के बाद सब कुछ छोड़ के या कुछ होने के बाद नहीं, कोई फ्री है उसको वो काम करना है, जो बिजी है करके आगे वापस प्रार्थना करना है। हमें करते जाना है। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या? दाम देकर मोल लिए। आपको दाम देकर मोल लिया। एक दूसरे को देख के कहो, मुझे दाम देकर मोल लिया है, मुझे दाम दिया है, हमें खरीदा है। हम एक गुलाम थे, पापों में हम फंसे हुए थे, यीशु ने अपना प्राण देकर हमें, उसने खून देकर खरीदा है। शैतान को हरा दिया उसने। हम शैतान के संतान बन के थे। आज जैसा हमने शुरू में कहा था, हम तो खुदा के बेटे हैं, बेटी है, सब कुछ हमारा है। क्यों गाया? खाली नाम के लिए गाया। ओके, उसके बाद मनुष्यों के दास ना बनो। किसका? मनुष्य का। मनुष्य का दास का मतलब क्या है? उसका गुलाम नहीं बनना। नौकर। काम करते ठीक है, अलग बात है, ठीक है। गुलाम नहीं बनना। गुलाम अलग बात है। एक समय में हम शैतान का गुलाम थे, उसके जाल में थे। हमें लोग हमें गुलाम बना सकते हैं, कोई मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हाँ, उसी में परमेश्वर के साथ रहे। आपको बुलाया, अगर कहते हैं आपको बुलाया परमेश्वर, उसी में रहना।
तूफान आएगा, प्रॉब्लम आएगा, उसको छोड़ के जाना नहीं। हमने देखा है कई लोगों को देखा है वो इतने समस्या में थे, ओके, प्रभु में आया, ठीक ठाक हो गया और थोड़े दिन के बाद भटक गया, फिर वापस समस्या उनको आया। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा है, परमेश्वर उनको बरकत इतना आशीष दिया पूछो। कई लोगों को बोलते ना कि परमेश्वर कहां से कहां उठा के लेकर आया हो। आपको और हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है। और हम देखेंगे तिमोथी का 2:11 से ये पढ़ो, 34 वाले में पढ़ा है। श्रीय कलीसिया की सभा में चुप रहे। किधर? कलीसिया में। स्त्री, हमारे कलीसिया में पूरा स्त्री है, कैसा मैं चुपचाप करूं? हमारे कलीसिया में स्त्रियों ही काम कर रहा है, वे लोग काम कर रहे हैं, कोई स्तुति आराधना करते हैं, भजन संगीत शेयर करते हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कैसा बहनों को चुपचाप कराओ? भाई लोग नहीं है हमारे कलीसिया में, तो बहनों से काम करवाना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु आधीन रहने की आज्ञा है। हाँ, आधीन रहने की आज्ञा दिया है, राइट? आधीन कैसा मतलब क्या है? आधीन वैसे मतलब जो सिखाने वाला है उसको हमको सुनना है, समझना है। समझना है। जैसा कि आप जो शादी किया, आपके घर में जब आप मिस्टर के पास जाते हैं तो मिस्टर का आधीन में है या अपने माँ बाप का आधीन में है? शादी करके बाद में बोला, माँ बाप का नहीं बोला, शादी करने के बाद में जब आप मिस्टर के घर पे जाते हो, किसका आधीन में है? माँ बाप का आधीन में अभी भी है, पति का आधीन में, राइट? पति का आधीन में होना बहुत जरूरी है। जब तक पति का आधीन में नहीं रहेगा, उधर प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको बोलेगा जा घर पे, माँ के घर पे जा, सीख के वापस आ, नहीं तो उधर ही रह जा बोलेगा। ओके, उसके बाद देखो क्या कहते हैं, 35 हाँ। जैसे व्यवस्था में लिखा भी है, हाँ। और यदि वे कुछ सीखना चाहे, हाँ। तो घर में अपने अपने पति से पूछे। हाँ। क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना ओके, यहाँ पे बहुत गहरी बात है। ओके, तो अभी बड़ा कलीसिया में या बोलते ना कि बहुत से लोग अंदर डिस्टर्ब करने वाला भी रहता है, कलीसिया में बक करने वाला भी रहता है, वो चुपचाप सुनना नहीं चाहते हैं। और अभी समझो एक बहन यहाँ पे बैठा है उदाहरण के लिए, ओके, तो अभी इनको समझ में नहीं है, उसको पूछता है, ओके, इनको पूछता है ये क्या मतलब है, क्या नहीं, अरे रुको, तुम दोनों को डिस्टर्ब करते हैं, तुम भी डिस्टर्ब होते, दूसरे को भी तुम डिस्टर्ब करते हैं। बाद में तो समझो, आज आपका कोई मिस्टर प्रभु में नहीं है तो आप उससे नहीं सीख सकते हैं, तो आप रुको, थोड़ा देर समझो, इधर यूट्यूब वीडियो में आएगा, वापस सुनो और समझो, नहीं तो बाद में पूछो, बाइबल स्टडी में आते जब भी पूछो, हम सिखा सकते हैं आपको और ज्यादा गहराई से, है क्या नहीं? तो यहाँ पे हमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला तिमोथी 2:11 और 12 वचन क्या कहते थे? और स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता में सीखना चाहिए। हाँ, स्त्रियों को पूरा चुपचाप आधीनता में सीखना चाहिए और गड़बड़ नहीं करना है, अपने आप को बड़प्पन नहीं दिखाना। अगर आप खाली आप स्त्री पास्टर है तो और बहन लोग सब है तो आप उनको सिखा सकते हो, अगर पास्टर है तो उनसे सीखना आपका जरूरी है, वो आधीनता उसको बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद और मैं कहता हूँ हाँ। स्त्री ना उपदेश करे हाँ। और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, हाँ। परंतु चुपचाप रहे। आप देख सकते हैं यूट्यूब में कई पास्टर बहन लोग हैं, देखा है पास्टर बहन? Yes. वो लोग प्रचार कर रहे हैं, कई पुरुष लोग भी सुन रहे हैं। ओके, आज के तारीख में बहुत जगह में उल्टा हो गया है। पहला पत्रस 3:1 में देखो, सॉरी कोरिन्थियों का पढ़ो इसको। पहला पत्रस का नहीं है, ठीक है। क्या कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों 14:36 से 37, थोड़ा देर में मैं खत्म कर देता हूँ। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला, या केवल तुम ही तक पहुंचा है? हाँ, यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्त्री लोग बहुत बकबक कर देते हैं, ये भी पौलुस बताने क्या वचन तुम्हारे से निकला, तुम्हारे से निकला वचन, इसके लिए तुम इतना बातें कर रहे हैं। वचन परमेश्वर सबसे पहला किसको दिया था? किसको दिया? सबसे पहला परमेश्वर ने
आदम उसी को बताया ना क्या करना है करके, आदम को दिया ना, आदम को दिया ना, स्त्री को नहीं दिया ना। स्त्री को सुनना है करके बोला है ना पति के बाद। आजकल उल्टा हो गया, क्या हो गया, पत्नी आगे पति के अफसर बनने चला। बहुत घर में ऐसे होते हैं, पत्नी आके अपना पति के ऊपर अधिकार जमाते हैं, धनाधन सुनाते रहते, कभी कभी वो धुलाई भी करते पत्नी। मेरा बीवी ऐसा नहीं करती, बहुत अच्छी है, प्यारी प्यार करते हैं। आप बोलते कभी क्या रे, कभी कभी बोल देते। हम दोनों दोस्त के जैसा रहते हैं, ओके। हम दोनों हमेशा दोस्त के जैसा रहने की कोशिश किया है, ओके। हम ये नहीं कर, मैंने खुद बोला है उसको, दोस्त के जैसा हम लोग रहना, ओके। जब भी जाके अच्छा रहते हैं, नहीं तो क्या हो जाते हैं ना, समस्या हो जाते हैं उधर। ओके, उसके बाद यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, हाँ, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। हाँ, पौलुस यहाँ पे बता रहे परमेश्वर का आज्ञा। आप जानते हैं पौलुस की कहानी क्या है? वो भी एक समय पे अन्य जाति था, वो भी लोगों को जाके पकड़ता था, मारता था, जेल में डालता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन दिया और उसका जीवन बदल गया। वो परमेश्वर के बात को बताता था। आज मैं भी वही वचन आपको बता रहा हूं कि यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझता है, तो क्या कहते हैं, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञा है। ये प्रभु की आज्ञा है। आज हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको कैसा बढ़ना है। आपको अभी भी छोटा बच्चा बन के नहीं रहना है, ना समझ बन के नहीं रहना है, बड़ा होना है। कभी बड़ा होगा, आप यहाँ से घर जाओगे, अपने बच्चों को अपने घर में सिखाएगा, किस तरह से सिखाएगा? कल पूछेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, जवाब दोगे आप? अपने घर वाले को जवाब दोगे? बच्चों को सिखा पाओगे आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ा नहीं ना, इसके लिए मुझे नहीं मालूम। अरे छोड़ो यार, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा, पढ़ाई की जरूरत भी नहीं है। पतरस को परमेश्वर ने हला दिया, पतरस ने आके दुनिया को हला दिया, तो आप नहीं कर सकते। आपको बोलना, उसका बात को सुनना बहुत जरूरी है। 38 देखो क्या कहते हैं, परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। हाँ, 39 और सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हाँ, और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। हाँ, हमें करना जरूरी है। आपको अगर प्रभु बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, हमें करना भी है। हमें हमेशा डर लगता है कि क्या होगा करके। पास्टर के पास बताना जरूरी है, पास्टर आपको बताएगा, हाँ इसका चीज ऐसा है करके। नहीं बताओगे आपके पास प्रभु का, जो प्रभु ने बताया बातें की, आप उसको दबा के रखते हो। ओके, 40 में देखो क्या कहते हैं, पर सारी बातें सबरता और क्रमानुसार की जाए। हाँ, जैसे शुरू में हमने पढ़ा था, हर एक बात को हमें संभाल कर, डिसेंटली करना, मिल के करना है। जब भी जाके प्रभु का क्या होगा, महिमा होगा। पौलुस अगर कुलिशर किताब 2:5 खोलेगा फटाफट जल्दी से, बाइबल है किसी के पास, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ जब तक खोलो आप। Paulus says, for though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. किसी को मिला, पढ़ो जल्दी से। 2:5 यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ। किधर? शरीर से मैं दूर हूँ। अगर सोचो मैं यहाँ पे कलीसिया चला रहा हूँ इतना दिन से, मैं अभी यहाँ पे नहीं है, मैं काफी दूर है, यहाँ उंगोंग से बाहर है, और सोचो उसके बाद तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। तो भी मैं आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। सोचो मैं इंडिया में हूँ, बट मेरा आत्मिक भाव से मैं यहाँ पे हूँ। पौलुस ऐसा कहते हैं। अभी कई लोग यहाँ से छुट्टी को गया है, वो अगर सच में प्यासा है, प्यासी है, उसका आत्मा यहाँ पे रहेगा।
यहाँ पे रहेगा, हर एक टाइम में मैसेज चलते रहेगा, क्या मैसेज है, हम लोग इतना दिनों से आ रहता था, मैसेज सुनता था, आज वो नहीं सुन पाती तो उसका आत्मा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता है। हाँ, दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता है। क्या आप मसीह में बढ़ना चाहते हो या आप वही छोटा सा नन्हा सा बालक बन के रहना चाहते हो? छोटे छोटे बातों में नहीं समझ में आया या मालूम नहीं, या फिर मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करना मालूम नहीं, हमें समझना है हम क्या करते हैं। हमारा बोलते ना, मैं शुरू में बताया था कि लेन देन में हमारा हिसाब किताब सब परफेक्ट रहता है। अरे उस दिन मैंने तेरे को पैसा दिया था ना, अभी तक तूने मेरे को दिया नहीं, वो कैसे याद रहता है? प्रभु का वचन उसके बोलते ना काम करने में हमको याद नहीं रहता। हम इसका मतलब हम ठंडा है, हम अभी तक बढ़ने नहीं चाहते। आप और हम बढ़ना है, जो मुझे देख रहा है आज, आप और हम बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता। सच में प्रभु पौलुस ने कलीसिया में सारा उदाहरण छोड़ा है पिता। ये कलीसिया एनएलए पिता, हम चाहते हैं हर एक जन मैच्योरिटी में चले पिता, हर एक जन बाप में बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। कोई भी पिता परमेश्वर ना ऐसा कहे कि मैं नहीं बढ़ा हूं करके पिता, जो मुझे देख रहे हैं वो भी बढ़ जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हम प्रभु, धन्यवाद देते इस वचन के लिए। और जो पिता आज आने पाया उनको भी हम ब्लेस करते यीशु के नाम से। जो इंडिया में पिता उनको भी हम ब्लेस करते यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।